एक बहुत ही मतलब एक फॉर्मल प्रपोजल था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, राइट। हम्म और वो एक पुलिस अधिकारी की सोच थी, हम्म राइट। मतलब उसमें हमने कहा कि जो टेक्नोलॉजी, तब तक मैंने टेक्नोलॉजी में बहुत काम किया था। लगभग हम्म 32 यूनिवर्सिटीज ऐसी थी जो हम्म जिनके साथ हम काम कर रहे थे। मतलब यू विल बी सरप्राइज, आई वॉज मोर एक्टिंग एज ए प्रोफेसर रादर देन ए पुलिस ऑफिसर। है ना। तो आपको जान के ताज्जुब होगा कि इट वाज ए ग्रेट थिंग, सरकार ने उसे एक्सेप्ट किया। अच्छा। मतलब 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारी जो हमने फॉर्मल प्रपोजल भेजा था उसे हम्म उसने मान्यता प्रदान की 2019 हम्म में। हम्म 2 साल उसका परीक्षण करने के बाद, तो उसमें उनका एक सिस्टम होता है, वो सभी राज्यों को भेजते हैं पहले, राइट। हम्म और फिर जो है उन सब के व्यूज़ लेते हैं। इस प्रक्रिया में लगभग 2 साल का समय लगा। हम्म 2019 में इसको फॉर्मल जो है नेशनल पुलिस मिशन फॉर क्राइम फ्री भारत के रूप में भारत सरकार ने इसे ग्रहण कर लिया। अच्छा। हाँ। और 2019 से ही मैं ही इसका चीफ नोडल ऑफिसर हूँ, इवन आफ्टर सुपर एन्वेशन आल्सो, हम्म राइट। 30 सितंबर 2020 को हमने भारत सरकार को एक फॉर्मल कानून का ड्राफ्ट भेजा कि इस हम्म कानून के तहत जो कि भारत सरकार की जिम्मेवारी है, वो जो है क्राइम फ्री भारत विथ सर्टेनिटी अवतरित हो जाएगा और आपको एक फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी भी मिलेगा। हम्म मतलब आपकी प्राइवेसी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाएगा, बिकॉज दैट इज़ योर फंडामेंटल राइट, राइट। हम्म लेकिन यदि आप कोई क्राइम कर देते हैं तो आपका फंडामेंटल राइट विल बी टेम्परेली विल गेट सस्पेंडेड, और सिस्टम अच्छा। खुद आपके विरुद्ध रिपोर्ट कर देगा, एविडेंस दे देगा, एंड इट विल इंश्योर कि आप 45 डेज में आप जेल में सड़ने के लिए पहुंच जाएं। हम्म मतलब ऐसा ऐसा उसका अरेंजमेंट था, राइट। हम्म अब भारत सरकार की तो नीयत साफ थी नहीं, राइट। तो हम्म जो नए 3 कानून बनाए आपने देखा होगा, इट इज़ ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। यदि आपको थोड़ा बहुत कानून से वास्ता पड़ा है, या रिश्तेदार हो, या उन्होंने बताया होगा, या मामा जी ने हम्म बताया होगा बीइंग ए लॉयर, तो आप ये पाएंगे कि इट इज़ ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। पुराना सेक्शन ये, करेक्ट। नया सेक्शन ये, इससे हटके बस ज़्यादा बस कुछ बस। नहीं किया उन्होंने। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और ये कानून कौन था? जो कि अंग्रेज़ों ने भारतीय गुलामों के लिए बनाया था। और हम्म ये प्रोफेस्ड जो है उनकी फ़िलॉसफी थी कि हमें भारतीयों को अपमानित करना है, उत्पीड़ित करना है और शोषित करना है। हम्म समझ रहे हैं अनूप? हम्म तो और प्रक्रिया में उलझाकर आपको न्याय ना मिले, ये भी अंग्रेज़ों की साजिश थी, जिससे आप उलझे रहें और अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध अपनी आंखें ना उठा पाएं, उनको कोई थ्रेट पैदा ना कर पाएं। ये जो है उनका इंटेंशन था। हम्म अब सवाल उठता है कि ऐसा नियम कानून हमारे ऊपर, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिकों के ऊपर क्यों होना चाहिए? हम्म जो पुलिस, जिसका मैं डीजी था, वो पुलिस हम्म कौन सी पुलिस है? लाट साहबी पुलिस है, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो करेक्ट। स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक में एक अच्छी अकाउंटेबल पुलिसिंग व्यवस्था मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सही बात है। तो विस्तार में अपन बातें करेंगे बाद में, लेकिन मोटी बात बिल्कुल ये कर हाँ। रहा हूँ कि अब ये जर्नी इतनी आगे बढ़ गई है कि हम्म हमने आदमी के लिए उसके सहूलियत का एक मॉडल धीरे धीरे खुद रिफाइन होके सामने आ गया है। अच्छा। हाँ। और ये मॉडल लार्जली स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा है उसके अराउंड ये बना हुआ है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि यदि हमें अपने देश को सुखी, समृद्ध और विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना है, तो एक छोटा सा काम करना है कि बिखरी हुई इच्छा शक्ति को हमें संगठित और संग्रहित करना होगा। हम्म देखो अंग्रेजों ने क्या किया, डिवाइड एंड रूल का यूज़ किया। हमारे हम्म राजनेता क्या कर रहे हैं, हमें बटे हुए को और ज़्यादा बांटते जा रहे हैं, और हमारी बिखरी हुई इच्छा शक्ति को और उन्होंने बिखेर दिया है, विघटित कर दिया है। डू यू एग्री विद दिस और नॉट? करेक्ट हाँ। है कि नहीं? तो जो हम्म स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं
उससे एकदम अपोजिट आज चल रहा है जो कुछ भी हो रहा है। लेकिन ईश्वर की प्रेरणा से जो है एक अच्छे भारत का कॉन्सेप्ट आया, और वो इस बिखरी हुई शक्ति शिक्षा मतलब इच्छा शक्ति को संगठित करने की ताकत रख रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको कुछ करना नहीं है। जैसे अभी आप फ्री हैं, राइट? तो कुछ ना राइट। कुछ काम से तो निकल ही रहे हैं ना। बिटिया को दिन भर तो पढ़ाते नहीं होंगे। तो जो भी काम कर रहे हैं, चाहे घर में कुछ ग्रोसरी ला रहे हों या दूध ला रहे हों या कहीं पे सोशलिंग कर रहे हों या कहीं मिल रहे हों या दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग लिटिल थिंग, ये मॉडल कह रहा है कि आप जो भी काम अपने जीविकोपार्जन के लिए या जीविका को चलाने के लिए या जीवन को चलाने के लिए कर रहे हैं, उसे पूरी लगन श्रद्धा के साथ करिए। मतलब कोई नया काम नहीं करना है, आप जो कर रहे हैं, राइट? और जब आप उसे लगन से करेंगे तो उसका आउटपुट आपको अच्छा मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल, हाँ। मतलब डू यू एग्री विद दिस? कह दिया हम किसी भी काम को और अपने काम को कर रहे हैं, अपने लाभ के काम को कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसके परिणाम अच्छे आएंगे। और आप यदि जो काम जिसके साथ इतने लगन से करेंगे तो वो भी आपकी भावना को समझेगा और आपसे एक जुड़ाव महसूस करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? यस यस। हाँ, तो अब जो है उस जुड़ाव के साथ जब आपने अपना काम पूरा कर लिया तो साथ में 2, 4, 6, 8 लोग होंगे कि नहीं होंगे? यदि हम उन्हें बता पाएँ कि अच्छे भारत का कंटूर क्या है। डू यू नो अच्छे भारत का कंटूर क्या है अनूप? हेलो? हाँ, सुन रहा हूँ, हाँ। हाँ, अच्छे भारत का कंटूर इतनी बड़ी बातें हैं जो हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो ये कह रहा है कि आपको रोजगार का मौलिक अधिकार मिलेगा, और केवल रोजगार का ही नहीं मिलेगा, आपके पोटेंशियल के रोजगार का मौलिक अधिकार मिलेगा। मतलब पहली बार भारत के 144 करोड़ लोगों का पोटेंशियल पहचानने की कोशिश की जाएगी। अच्छा अच्छा। देखो, अच्छा अपन देखें, थोड़ा सा याद करें, अपन देहरादून में साथ में थे। आई वॉज लेस इंटरेस्टेड, यू वेर जो है ना इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, एंड थिंग्स हैपन दैट वे, राइट? Correct, अब मालूम नहीं आपका पोटेंशियल क्या था। हो सकता है जनरल बनने का हो, तो वो पोटेंशियल तो धरा का धरा रह गया ना। करेक्ट। बहुत सारे लोग जो है छोटे पदों से रिटायर होकर चले गए हैं। हो सकता है कि उनका पोटेंशियल बहुत बड़ा हो, वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते थे, कोई साइंटिस्ट बन सकते थे, लेकिन किसी ने उनके पोटेंशियल को जानने का कोई प्रयास नहीं किया। ऐसा कोई तरीका ही नहीं है कि नहीं? हाँ, जिसको सेल मिल गया सेल चला गया, जिसको BHEL मिल गया वो वहां चला गया, बस ऐसे ही है। हाँ, मतलब बेसिकली जिंदगी ने जिस पड़ाव पे जहाँ पुश कर दिया वहाँ पहुँच गए, उसी से जो है ना जिंदगी निकल गई, कट गई। यही हुआ है ना? हुआ है कि नहीं हुआ है? करेक्ट। अब ये मॉडल कह रहा है कि साहब आपके पोटेंशियल का मौलिक अधिकार आपको मिलेगा, आपके पोटेंशियल को नापा जाएगा, और पोटेंशियल तक पहुंचना एक दिन में संभव नहीं है। ये एक बड़ी बात है कि एक दिन में ये संभव नहीं है, तो वो एक पाथवे बना रहा है। मतलब जहां आप हैं और जहां आप पहुंचने वाले हैं, उसका एक पाथवे बना रहा है। हेलो? या और उसको छोटे छोटे पड़ाव में बांट रहा है, माइलस्टोन में। और हर माइलस्टोन के लिए आपको संस्कार, शिक्षा, हुनर और टेक्नोलॉजी इनेबलिंग कर रहा है, और सतत अभ्यास दिलाकर आपको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस भी दे रहा है। और वो उस व्यक्ति को भी दे रहा है जिसके खीसे में एक पैसा नहीं है, जिसके माँ बाप जो है गरीब हैं, उन्हें समझ भी नहीं है। तो ना माँ बाप को ना तो पोटेंशियल मालूम करना है और ना ही उसके लिए पैसे देने की आवश्यकता है। और ये मॉडल कह रहा है कि आपके पोटेंशियल को रियलाइज़ करने के लिए जो शिक्षा है, हुनर है, टेक्नोलॉजी है, वो 144 करोड़ लोगों को मिलेगी, और उनको भी मिलेगी जिनके खीसे में पैसे नहीं हैं, और भारत सरकार के खजाने से एक पैसा नहीं लिया जाएगा। तो फिर सवाल उठता है कि ये होगा कैसे? ये बात सब लगती है कि नहीं लगती है भाई? ये तो जो है ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो गए हैं। ये होंगे कैसे?
मतलब आप कह रहे हैं भारत सरकार से जो है ना पैसा नहीं लेंगे, कोई फ्री भी होगी नहीं, सामने वाले के खीसे में पैसे नहीं हैं, उसके माँ बाप के पास पैसे नहीं हैं, आपने जो है ना उसका पोटेंशियल कैसे नापेंगे, क्या करेंगे आप, और कैसे जो है ना आप करेंगे, और आप कह रहे हैं कि भारत सरकार के खजाने से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। तो अनूप, यू विल बी सरप्राइज कि ईश्वर ने एक इतना बड़ा कॉन्सेप्ट दिया है। वो कॉन्सेप्ट है कि हर भारतीय को एक ऐसा कल्पवृक्ष अकाउंट मिलेगा जो उसके अकाउंट की शैडो होगी। वो डिजिटली, इलेक्ट्रॉनिकली आपके अकाउंट को हमेशा देख रहा है। और जब आपको धन की आवश्यकता है इन चीज़ों की पूर्ति के लिए, क्योंकि जो आपको पोटेंशियल नापेगा, जो आपका पाथवे बनाएगा, जो उसको माइलस्टोन में बांटेगा, जो हर माइलस्टोन के लिए संस्कार, शिक्षा, हुनर और टेक्नोलॉजी देगा, इन सब का भुगतान रियल टाइम बेसिस पे होगा। आपके खाते में पैसा हो चाहे ना हो, राइट? तो फिर कैसे होगा? वो कल्पवृक्ष अकाउंट उतना पैसा आपको ऑटोमेटिकली बिना किसी आवेदन के और बिना किसी अधिकारी के अनुमोदन के अपने आप आपके खाते में पहुंचेगा। अच्छा। हाँ, मतलब इट इज़ डिजाइन इन दैट वे। और वहाँ पे कोई अप्रूवल अथॉरिटी नहीं है, राइट? तो सभी लोगों का जो है ना रियल टाइम भुगतान हो रहा है। आपको जो है ना 6 महीने का सतत अभ्यास करा के सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि ना तो रोज़गार के लिए, पोटेंशियल के रोज़गार के लिए आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना है, और ना ही शिक्षा के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा यूनिक होगी, राइट? तो जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस अपने माइलस्टोन का मिल जाएगा, तो आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भेज दिया जाएगा, और हजारों करोड़ों राष्ट्रीय संपदाओं का निर्माण का उसमें प्लानिंग है। और उन राष्ट्रीय संपदाओं के निर्माण में भी भारत सरकार का पैसा नहीं लग रहा है। वो हम कभी समझाएंगे कि कैसा, कितना, मतलब ईश्वर कितनी बड़ी जो है ना एक मॉडल की प्रेरणा दे दिया है, राइट? क्योंकि बिना ईश्वर के ये सब इतनी बड़ी बात सोचना, मुझे तो नहीं लगता है कि किसी व्यक्ति के बस की बात है। What do you feel? It is beyond the capability of human being. मतलब ये तो कोई ईश्वरीय प्रेरणा ही है जो वहाँ पे पहुँचाने की कोशिश कर रही है, राइट? तो अब जो है अनूप, ये सोचो कि कल्पवृक्ष अकाउंट से आपका पैसा आ गया, और आपका जो है यदि पैसा नहीं पट पा रहा है तो उसकी चिंता नहीं पालना है, क्योंकि यू आर मैप्ड विद द राष्ट्रीय संपदा के निर्माण। और जैसे ही आप काम करेंगे तो आपको रेवेन्यू आएगी, और वो रेवेन्यू जैसे जब आपने पैसा आपके अकाउंट में आया बिना आवेदन के, बिना अनुमोदन के, ऐसे ही वो बिना आपसे पूछे वापस भी जाएगा। अच्छा। मतलब वो आपसे अनुमोदन प्राप्त नहीं करेगा कि भाई साहब इतना जो है ना लाख, इतना करोड़ जो है ना हमें कल्पवृक्ष अकाउंट का देना है, इतना किस्त दे दे क्या, ये नहीं। वो सब कुछ खुद डिसाइड करेगा, और अपने आप आपका पैसा पट जाएगा। अच्छा। हाँ, यही व्यवस्था भोजन के लिए है। मतलब आपको भोजन की व्यवस्था के तहत जो है ना केवल फूड ग्रेन, फल, दूध, दही, सब्जी और जीवनवर्धक औषधियाँ भी एज ए फंडामेंटल राइट मिलेंगी, और सभी का भुगतान रियल टाइम बेसिस पे होगा। तब भी होगा जब आपके खीसे में पैसा नहीं है। और फिलॉसफी वही है कि कल्पवृक्ष अकाउंट से आ जाएगा, जब आप कमाएंगे तो पट जाएगा। यही व्यवस्था हेल्थ के लिए है। तो 144 करोड़ लोगों के लिए डेडिकेटेड हेल्थ, ट्रेंड हेल्थ वॉलंटियर की व्यवस्था है। आप अपने ऐप में बटन दबाएंगे तो वो व्यक्ति आपके घर पहुंच जाएगा। उसको ट्रेंड किया गया है, ही विल टेक योर सैंपल्स। और आसपास जो है ना जांच करने वाली लेबोरेटरीज़ का भी बहुत बड़ा नेटवर्क होगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट सबको देना है। तो आपका जो है वो सैंपल्स लेबोरेटरीज में चला जाएगा, आपका एनुअल मेडिकल चेकअप भी हो जाएगा, और ये चीज़ें जो है अपने आप वेलनेस सेंटर में चली जाएंगी। तो अस्पताल नहीं कहा जाएगा, उन्हें वेलनेस सेंटर कहा जाएगा। अच्छा। और वहाँ पर सभी पैथियों के डॉक्टर्स होंगे जो रिसर्च भी कर रहे होंगे, औषधियाँ उगाई जा रही होंगी, औषधियाँ बनाई जा रही होंगी, और हर पैथी की होंगी। मतलब आयुर्वेदा भी, होम्योपैथी भी, एलोपैथी भी, सभी पैथियाँ। और इट विल बी ए बिग रिसर्च सेंटर। तो जब आपकी रिपोर्ट्स जो है वेलनेस सेंटर में पहुँचेंगी, तो डॉक्टर्स की टीम जो है हर पैथी की, वो साथ में बैठकर आपके मेडिकल स्टेटस को
पे चर्चा करेंगे और फिर वो ये डिसाइड करेंगे कि आज की जो आपकी बीमारी का स्टेटस है उसके हिसाब से कौन सी पैथी प्राइमरी रोल करेगी, कौन सी सेकेंडरी, कौन सी टर्सरी, और सभी पैथियां काम करेंगी एक साथ। वो आपसे नहीं पूछेगा कि आपकी आपकी क्या श्रद्धा है, क्योंकि आपका ज्ञान सीमित है कि नहीं है। आप आज कह देते हो क्योंकि आपको डिसीजन लेना है कि आई डोंट हैव द फेथ इन एलोपैथी, और डोंट हैव द फेथ इन आयुर्वेदा, और डोंट हैव द फेथ इन होम्योपैथी, व्हाटएवर। लेकिन आने वाला समय इससे बिल्कुल भिन्न होने वाला है, जहाँ पर सभी पैथियाँ जो है ना आपके साथ वो के डॉक्टर्स बैठेंगे और आपको किसी से अपॉइंटमेंट नहीं लेना है। देयर विल बी इनफ नंबर ऑफ द डॉक्टर्स एज पर देयर पोटेंशियल, दे विल बी ट्रेन्ड एंड दे विल रीच टू द वेलनेस सेंटर। तो आपको वो भी चिंता नहीं पालना है, आपके पोटेंशियल के रोजगार के हिसाब से मैप होकर आपको जहाँ पहुँचना है आप पहुँच जाएंगे। तो मैन पावर विल नॉट बी ए इशू। Anup, are we together till this point? Yeah. Okay. But I think let's discuss more in detail when we are all together, ताकि नहीं सबको यार, उस आपको समय एक क्या होता है, देखो मैं आपको बताऊं, हाँ उस समय नहीं चर्चा करना चाहिए। जानते क्यों नहीं करना हाँ चाहिए? correct, क्योंकि correct, जानते ये हो बात लोग आगे सही है। इतने समय के बाद मिल रहे हैं, आपकी बकवास सुनने के लिए किसी के पास समय नहीं है। करेक्ट सही बात। तो ये बात ये तो दिस शुड बी 1-to-1 कम्युनिकेशन, जैसे अभी अपन बात कर रहे हैं। अच्छा अनूप, हमारे इसमें क्या होता है कि वेन एवर आई स्टार्ट टॉकिंग ऑन द मॉडल्स दैट गेट रिकॉर्डेड, और वो हम क्राइम फ्री भारत पे पब्लिश करते हैं। तो जैसे मान लो मैं आपको समझा रहा हूँ, द सेम थिंग इज रीचिंग टू द थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पीपल। अच्छा तो बेसिकली जो एनर्जी मैं आपके साथ व्यतीत कर रहा हूँ, बेसिकली देखा जाए तो वो एनर्जी ग्लोब में जा रही है, ओके क्योंकि जो भी सुनेगा उसको वो उस मॉडल की उन गहराइयों को समझ पाएगा। बात आप समझ रहे हैं? तो इसलिए जो है ना आई ट्राई टू रियली, बिकॉज ये बड़ा पावरफुल है, राइट। अब ऐसे ही जो है खुशहाली और समृद्धि का है। अब आप ये बताइए कि आपकी खुशहाली जो है वो क्षणिक होती है, कई बार जो है ना जो चीज़ मिल जाती है उससे आपको खुशी मिलती नहीं है, राइट। सो इट इज़ ऑलवेज वेरी इल्यूसिव, एम आई राइट और नॉट? मतलब जिस चीज़ को आज खुशी मिल रही है कल उससे नहीं मिलने वाली है। तो ये मॉडल स्पेक्ट्रम ऑफ हैप्पीनेस अलॉन्ग विथ योर टेस्ट एप्टीट्यूड ये क्रिएट करेगा, और उन सब के लिए राष्ट्रीय संपदाओं का निर्माण होगा, विच विल बी कैटरिंग फॉर द हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ 144 करोड़ पीपल। करेक्ट। मतलब ये एक बहुत ही इंटरवूवन एक चमत्कारिक व्यवस्था है, राइट। अच्छा तो ये तो हो गई है 5 मौलिक अधिकारों की। इसके बाद वो प्रशासनिक उसकी बात कर रहा है। तो प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी। प्रशासनिक व्यवस्था में कोई बॉस किसी की एसीआर नहीं लिखेगा। मतलब मैं बीइंग डीजी कितने लोगों की एसीआर लिखता था, तो अब बॉस एसीआर नहीं लिखेगा। जो आप काम करेंगे उसके आधार पर सरकारी अधिकारियों को, सरकारी कर्मचारियों को भी भुगतान मिलेगा, वो भी शासन के खजाने से नहीं आएगा। वो इंडिविजुअल जिसका काम हो रहा है उसके खजाने से आने वाला है। क्यों? क्योंकि भारत में कोई टैक्स ही नहीं लगने वाला है। तो व्हाटएवर जो है ना बेनिफिट यू आर गेटिंग, एंड उसका रीजनेबल अमाउंट जो है वो उसी समय कैलकुलेट होगा, एंड दैट वर्क कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट विल बी असेस्ड एट दैट वेरी मोमेंट ऑफ टाइम। मतलब एक तो उसकी इफिशिएंसी देखी जाएगी, उसकी वेशभूषा व्यवहार देखा जाएगा, और इन तीनों को मिला के एक कोफिशिएंट क्रिएट होगा, उसके आधार पर पेमेंट होगा, और उसी कोफिशिएंट को इंटीग्रेट करके उसकी परफॉर्मेंस इंडेक्स बन जाएगी। तो अलग से कोई एसीआर नहीं होगी। तो शासकीय व्यवस्था में कोई बॉस ही नहीं होगा। देयर विल बी सीनियर कलीग। मतलब मैं सीनियर पोजीशन में हूं टू हेल्प यू एंड गाइड यू, बट आई एम नॉट योर बॉस। क्यों? क्योंकि ना तो मैं आपकी एसीआर लिख रहा हूं, और दूसरी बात है कि मैं आपकी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग को भी प्रभावित नहीं कर रहा हूं, आपकी पदोन्नतियों को भी प्रभावित नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर ही आपका होगा। तो ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में यू नीड नॉट टू रश टू द ऑफिस। आज क्या हो रहा है, आप जा रहे हो, सुनवाई नहीं है, घूस लेने के लिए लोग बैठे हुए हैं, बिना घूस के काम नहीं हो रहा है, घूस देने के बाद भी काम होगा कि नहीं होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है।
वी आर इन ए एब्सोल्युटली मिजरेबल सिचुएशन, एंड इसका एहसास शायद आप ज़्यादा कर पा रहे होगे। बिल्कुल हाँ। नहीं नहीं, मतलब डू यू एग्री विथ मी कि आपको अपने सीधे या अपने किथन किन के माध्यम से रोज हजारों चीजें सुनने को मिल रही होंगी? बिल्कुल हाँ, वो तो है। नहीं? तो अब आप ये सोचो कि आपकी प्रशासनिक व्यवस्था बदल गई। अब देखिए पुलिस की सोच लीजिए भाई, मैं तो बीइंग डीजी ऑफ पुलिस आई कैन टेल यू द इन्स एंड आउट। तो मुझे मालूम है कि 90% लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ, हमारा वो तो थाना पता घटिया चल कानून जाता के है बाहर। हैं? हाँ, बाहर से भी पता चल जाता है, हाँ, देख के कि क्या हो रहा है सामने, कुछ बिल्कुल अंदाज लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे लोगों का सिर फटा हुआ है, उन्हें गाली दे के अपमानित करके भगा दिया जाता है, और जो विधिक जिम्मेवारी है उसका पालन नहीं किया जाता है। उनसे घूस की मांग की जाती है, उनके अपोनेंट को बुलाकर पैसे लेकर उल्टा आपके विरुद्ध झूठा मुकदमा कायम कर दिया जाता है। तो विक्टिम के विरुद्ध मुकदमा कायम हो रहा है क्योंकि सामने वाले से पैसे मिल रहे हैं, और उसको जेल भेज दिया जाता है। ये पुलिसिंग बिल्कुल सही व्यवस्था, है। ये पुलिसिंग व्यवस्था पूरी 100% बदलने वाली है। मतलब ऐप में आप बटन दबाओगे तो जैसे डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर था, हो सकता है वही हेल्थ वॉलंटियर क्राइम वॉलंटियर भी हो। तो अच्छा अच्छा, मल्टीटास्किंग वाली बात है। हाँ, मल्टीपल रोल्स। हाँ। मल्टीटास्किंग हो सकती है, एंड ही विल बी ट्रेन्ड फॉर दैट जॉब आल्सो। तो आप बटन दबाएंगे तो एक वेल ट्रेंड वॉलंटियर जिसका व्यवहार, वेशभूषा, हर चीज़ जो है ना का आकलन हो रहा है, उससे उसका परफॉर्मेंस इंडेक्स बन रहा है, ऐसा वॉलंटियर आपके घर पहुंचेगा और आपकी एफआईआर दर्ज करेगा आपके घर पहुंच के। तो यू नीड नॉट टू गो टू थाना। अब आप दूसरी बात देखिए, आज का आदमी अकेला एफआईआर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा इससे परेशान नहीं है, एक बड़ा संख्या परेशान है, उसके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम हो रहे हैं। वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग जो है झूठे मुकदमे कायम करा रहे हैं, 4 झूठे गवाह खड़ा करके जो है ना उसे अरेस्ट करवा रहे हैं, उसे जेल भिजवा दे रहे हैं, एक निर्दोष आदमी जेल में सड़ रहा है। तो ये नया मॉडल एक बड़ा अद्भुत काम कर रहा है। इसने परजरी के 5 नए अपराध बनाए हैं जो कह रहे हैं कि वो हत्या से भी बड़े अपराध माने जाएंगे। तो झूठी एफआईआर दर्ज कराना हत्या से बड़ा अपराध होने वाला है। यदि कोई झूठी गवाही देगा तो वो हत्या से बड़ा अपराध होगा। पुलिस जो अपने मन से जो है ना मनगढ़ंत बयान लिख लेती है एफआईआर को के हिसाब से, वो एक बड़ा अपराध होगा। ऐसा करने वाले पुलिस लोगों के, पुलिस अधिकारियों की नौकरी भी जाएगी। तो जेल तो होगी होगी, नौकरी भी जाएगी। और ऐसे ही जो है ना ठीक विवेचना ना करना, झूठी विवेचना करना भी परजरी का एक बहुत बड़ा अपराध होगा। और 21 टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक ऐसा डिजिटल चित्रगुप्त जो है ना पैदा किया गया है जो उन साक्ष्यों को इकट्ठा कर पाएगा जो आज की पुलिस सोचने की भी हिम्मत और औकात नहीं रखती, कैपेबिलिटी नहीं रखती है। और इस सब को करने के लिए भारत सरकार के खजाने से एक पैसा नहीं मिलेगा। मॉडल हैज बीन डिजाइन इन दैट वे। तो ढेर सारी कंपनियां होंगी, वो जो है ना उनको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगा काम करने के लिए, और वो रेवेन्यू स्ट्रीम भी जो है ना सरकार को नहीं देना होगी, वो अपराधी के खाते से जाएगी। अच्छा। मतलब एक एकदम अद्भुत व्यवस्था है। अच्छा आप देखिए, आप कोर्ट कचहरी में बरसों बरस चक्कर लगाते हैं, आपने मामा जी के नाम से जो है ना ढेर सारे किस्से कहानियां भी सुनी होंगी। अब आप ये बताओ, यदि जो है आपको कोर्ट ना जाना पड़े, अपने घर पे ही बैठ कर वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम से अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाए, तो मेरे कुछ साथी अनूप यू विल बी सरप्राइज कि मेरा एक बहुत प्यारा शिष्य, उसने कहा कि सर मैं आपको इतने समय से जानता हूँ, आपने 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथन की, 32 इंस्टीट्यूट और आईआईटीज वगैरह से आपने एमओयू करके बहुत सारे बच्चों को ट्रेनिंग दी, टेक्नोलॉजी डेवलप की। तो मुझे इस बात का विश्वास है कि आप एक ऐसा सिस्टम जो आप वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम कह रहे हैं वो आपके लिए सरल काम है, और मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी समस्या ये है कि मैं अपनी आंखों से देखता हूं कि कोर्ट में बैठा हुआ मुंशी सबके सामने घूस खा रहा है। तो आप 30 दिन में मुझे जजमेंट तो दिला देंगे वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम से, लेकिन आप मुझे न्याय कैसे दिलाएंगे इस दुष्ट और भ्रष्ट व्यवस्था में? तो आपको भी ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि हाँ यार,
बात तो ये सही कह रहा है वो। आप न्याय कैसे दिलाएंगे? हम्म, उसने मुझसे कहा कि क्या आप जज के दिमाग में घुसेंगे, क्या करेंगे आप, बट व्हाट मॉडस ऑपरेंडी यू आर हैविंग टू रियली डिलीवर जस्टिस, आप हमें न्याय दिलाएंगे कैसे? मैंने कहा कि अच्छा भाई साहब हम सिर्फ 3 काम करेंगे, यदि वो काम आपको पसंद आते हैं तो अच्छी बात है, तो और आप फिर आपसे हम पूछेंगे कि आपको जो है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैंने उसको वो 3 उपाय बताए, आई विल शेयर विथ यू एंड आई वुड लाइक टू नो योर रिएक्शन कि न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो 3 छोटे से काम हैं उसमें। एक तो जो आज का कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट है ये खत्म हो रहा है, ठीक है ना? अच्छा। हाँ, इसके पॉइंट नंबर 2 से आप समझ जाओगे कि हम कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट क्यों खत्म कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी समस्याओं की जड़ है, राइट? हाँ, दूसरा जो है, अभी आपको एक अपील का प्रावधान है, तो आप जजमेंट के विरुद्ध अपील करते हो। अब हमारे मॉडल में जो है एक दूसरी अपील को कॉन्सेप्चुलाइज किया गया है, अपील अगेंस्ट द जज। और आज आप अपील अगेंस्ट जज नहीं कर सकते हो क्योंकि वो कॉन्टेम्प्ट हो जाएगा, राइट? इसलिए कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट रिपील करना जरूरी था। अब अज्यूम करिए कि एक आपका केस चलता है जिसमें जज महोदय पैसे वैसे खा के या और कोई भी जो भी कारण हो वो आपको गलत न्याय देते हैं, और आपको लगता है कि जज महोदय ने जानबूझ के सब जो है ना जो भी एविडेंस थे उनको ठीक ढंग से असेस नहीं किया और उन्होंने एक पक्षी आपको जजमेंट दे दिया और आपको जेल भिजवा दिया, ठीक है ना? नाउ यू आर हैविंग द पावर और राइट टू अपील अगेंस्ट द जज, और आपकी अपील में ये लिखा जाएगा कि देखो साहब ये जो है ना एविडेंस था जो जज महोदय ने नहीं देखा, ये था नहीं देखा, ये देखा नहीं देखा, नहीं देखा। तो हमारा ये मानना है कि जज महोदय ने हमें जानबूझकर न्याय नहीं दिया है, और इसकी सुनवाई इस तरीके से रखी गई है कि जज महोदय स्वयं कटघरे में खड़े होंगे और अपने जजमेंट को डिफेंड करेंगे, उन एविडेंस पे जिस पे चर्चा हो रही है उसको डिफेंड करेंगे कि जो उन्होंने निर्णय लिया वो सही लिया है, राइट? अब यदि जज महोदय अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाते हैं तो वो डी पैनल हो जाएंगे, इसका मतलब है कि वो जज नहीं रहेंगे, राइट? तो अच्छा। आप ये बताइए, यदि वो जज नहीं रहेंगे इसका मतलब है कि भविष्य में कोई व्यक्ति जज तब नहीं रहेगा जब उसका निर्णय गलत होगा, तो उसके ऊपर हमें किसी पार्लियामेंट में महाअभियोग नहीं चलाना पड़ेगा। बिना महाअभियोग के गलत निर्णय दिया और वो बाहर हुआ, नंबर 1। दूसरा, गलत निर्णय देने के लिए जज महोदय को अपनी पॉकेट से लाखों का हर्जाना देना होगा, और यदि अच्छा। हमारी 21 टेक्नोलॉजी ने कुछ उनका क्राइम से कोरिलेशन खोज लिया तो जज महोदय जेल भी जाएंगे। अब अनूप जी आप बताइए, विद दिस 3 मॉडिफिकेशन जज महोदय आपको न्याय देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल, हाँ। तो He'll be forced to, yes. ही विल बी फोर्स्ड बिकॉज अदर ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल। अभी तो वो लॉर्ड है, अभी तो जो है ना वो घूस खा रहा है, अभी तो उसके घर में जो है ना इतने नोट आ गए हैं कि साला रखने की जगह नहीं है, वो बाहर कमरे में रख रहा है जिसमें आग लग जा रही है। करेक्ट, हाँ। तो जस्टिस वर्मा का आपने केस सुना ही है, राइट? हाँ, हाँ, वो भी है, सुना है। अभी डीआईजी वहाँ पे पुलिस के वो हाँ, अभी पंजाब हरियाणा में वाला पांच केस, लोग अभी फेंका हरियाणा है। वाला भी केस ऐसा ही हो रहा है। एक अभी मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही केस हुआ कि वही डकैती वही का वही। पैसा आधा ही रख लिया, तो अब वो पुलिस वाले जो है ना डकैती के केस में खुद जो है ना उन्हें बंद किया गया है। तो मेरा कहना वही है कि आज की दुष्ट व्यवस्था बदल जाएगी और भारत के हर व्यक्ति को इंक्लूडिंग अपराधी को भी उसके पोटेंशियल का रोजगार मिलेगा। अब बताइए, ये अद्भुत व्यवस्था है कि नहीं है? हाँ, यदि यदि ये कामयाब हो जाते इसमें तो बहुत न, अद्भुत है। नहीं, अब इसको जो देखो, कामयाब को छोड़ दो आप, इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी ईश्वर ने एक बहुत सरल प्रक्रिया समझाई है। मतलब मैं तो ये कहूँगा कि ये मॉडल इवॉल्व हुआ है। मतलब मैं इसके लिए श्रेय नहीं लूँगा कि मैंने कुछ डिज़ाइन किया। हम्म, मतलब आई आई फील कि ये मॉडल अपने आप उभर के सामने आया है। बात समझ रहे हैं आप? हाँ। तो मेरा ये कहना है कि
ऐसा भारत को हम अच्छा भारत कह रहे हैं। जो भी अपन ने अच्छा भारत कहा ना, इसको हम अच्छा भारत कह रहे हैं। और हम केवल दो चीज़ों की ही अपील कर रहे हैं। पहली अपील ये कर रहे हैं कि भैया, जो काम आपने जीविकोपार्जन के लिए, जीवन को चलाने के लिए आप कर रहे हैं, उसे निष्ठा और लगन से करिए। वो काम आपका फलीभूत होगा और अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। ठीक है ना? करेक्ट। और हाँ। उस काम को करने के बाद वहाँ जो भी लोग आपके संपर्क में आ रहे हैं, उन्हें अच्छे भारत के इस कंटूर को, जैसा मैंने आपको समझाया है, वैसे ही इसी वीडियो को चला दिया जाए, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये अपलोड हो जाएगा। राइट? अच्छा। हाँ। तो आपको अलग से एनर्जी नहीं लगाना है। यदि आप हमारा ही वीडियो चला देंगे तो वो हमारी भाषा में, जैसा मैंने आपको समझाया, उसे भी सुनने को मिल जाएगा। करेक्ट। हाँ हाँ। तो कम एनर्जी में उसी ऊर्जा के साथ वो बात पहुंच जाएगी जो हम उसको अच्छे भारत के रूप में समझाना चाहते हैं। और फिर उसे अच्छे भारत का संकल्प लेना है। और क्राइम फ्री भारत मिशन के एक ऐसा ऐप अभी ऑलरेडी है और एक बन रहा है, जो अच्छा। आपको इस संकल्प दिलाने में और सब कराने में मदद करेगा। राइट? और दूसरी चीज की जो अपेक्षा, अच्छा अब बताओ, ये अपना काम निष्ठा लगन से करें, इसमें कोई दिक्कत होना चाहिए क्या? नहीं, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। क्योंकि आप अपना काम कर रहे हैं। आप मैत्री संगठन का काम नहीं कर रहे हैं, क्राइम फ्री भारत का काम नहीं कर रहे हैं। आप अपना वो काम कर रहे हैं जिससे आपका जीवन चल रहा है, या जीविकोपार्जन के लिए जो जरूरी है वो कर रहे हैं। डू यू एग्री विथ मी? अनूप जी, डू यू एग्री विथ मी? यस यस, बिल्कुल, आई एग्री विद दैट। ओके। अब सेकंड हम ये कह रहे हैं कि भैया, आज का समय बड़ा खराब हो गया है। हम इतने उलझ गए हैं फालतू की चीज़ों में कि हम अपने लोगों से भी नहीं मिल पा रहे हैं। जब हमें कोई काम होता है तब हम फोन लगाते हैं। राइट? और हाँ छोटी हाँ, मोटी सही बातें बात। करने के बाद फिर अपनी काम की बात पे आ जाते हैं। हाँ, और ये बिल्कुल सभी सही के बात। साथ हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम सब उलझे हुए हैं, हमें समय नहीं मिल रहा है। तो बिल्कुल। ये दूसरा मॉडल ये कह रहा है, दूसरी शर्त ये कह रहा है कि भैया, आपके जो जुड़े लोग हैं, चाहे वो आपके परिवार के सदस्य हों, रिश्तेदार हों, मित्र हों, पड़ोसी हों, या संगठन के माध्यम से जुड़े हों, या सहपाठी रहे हों, या प्रोफेशनल उसमें रहे हो, जैसे हम लोग बैचमेट हैं, तो इस तरीके के जो भी जुड़ाव के कारण हों, आप अपने से जुड़े लोगों की एक लिस्ट बनाइए और उसे रोस्टर करेंगे, जिससे कि आप लोग जो है एक दूसरे को आदर के साथ आमंत्रित कर सकें। तो प्रत्येक रविवार को जो है रोटेशन के आधार पर, जो उस रोस्टर में जो लोग आपने जो सूची बनाई है, उसके आधार पर लोगों को मौका मिलेगा अपने लोगों को आमंत्रित करने का। और आमंत्रित करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब कोई कारण, जैसे आपने मुझे इनवाइट किया कि आओ भाई अपन बैठ के साथ में लंच करते हैं, है कि नहीं? हाँ। तो अब यदि मैं कहीं बिजी भी होऊंगा तो उस बात को पोस्टपोन करके कि नहीं भाई, मुझे तो अनूप के साथ जाना है, इतने समय बाद मिलने का हाँ। मौका मिल रहा है। बट हैड यू नॉट गिवन मी रिंग, हैव यू नॉट क्रिएटेड एन ओकेजन, तो हो सकता मुलाकात ना हो पाती। डू यू एग्री विथ मी और नॉट? बिल्कुल बिल्कुल, यस। तो ये मॉडल भी यही कह रहा है कि आप रोस्टर बनाइए, और जो भी कारण समझ में आता है वो कोई कारण उसको असाइन कर दीजिए। चाहे वो बच्चे की जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो, या कोई सत्यनारायण की कथा हो, या और कोई भागवत हो, या कुछ भी, कोई भी एक उचित कारण जो भी समझ में आता है वो उसको असाइन कर लीजिए, और डेट भी उसी हिसाब से रख लीजिए। तो देखिए, यदि आपके ग्रुप में 54 लोग हैं तो आप हर रविवार को मिल रहे हैं, इसके बावजूद भी एक व्यक्ति को साल में केवल एक बार मौका मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा, ये साल में क्योंकि एक बार, 54 करेक्ट। सप्ताह होते हैं। राइट? हम्म। तो 54 सप्ताह हैं। यदि रोटेशन के आधार पर बुलाया जा रहा है तो एक साल निकल जाएगा 54 लोगों का। राइट? करेक्ट करेक्ट। हाँ। और यदि 108 होंगे तो 2 साल में एक बार मौका मिलना है, और यदि 216 हो गए तो 4 साल में एक बार मौका मिलना है। राइट? हाँ तो हाँ हाँ, समझ गया। इट इज़ नॉट कॉजिंग एनी फाइनेंशियल बर्डन। और जब हम किसी ना किसी में रोटेशन के आधार पर मिलेंगे तो हमारा प्रेम व्यवहार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस यस, समझ आप गया मैं। बताइए, हाँ, हम लोग एक दूसरे के सुख दुख में काम आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल। हाँ। जब जब इतनी इंटीमेसी बढ़ जाएगी तो
थोड़ा सा भी मालूम पड़ा कि अनूप को ऐसा है तो हम दौड़ लगा के पहुंचेंगे, पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? क्योंकि बिल्कुल। दैट हाँ काइंड ऑफ द इंटीमेसी वुड बी देयर, हाँ, वो कम्युनिटी बन जाती है एकदम। कम्युनिटी बन जाती है और किसी के ऊपर कोई बोझ भी नहीं आ रहा है। इसमें भी जो है जब हम मिलेंगे तो अच्छे भारत का वो वीडियो चलाकर अच्छे भारत का संकल्प लेंगे और ऐप हमारा रोस्टर बनाने में और आपको डेट सिलेक्ट करने में मदद करेगा। तो आप वो डेट सिलेक्ट कर लीजिए जो आपको कोई ना कोई बहाना दे रही है, अपने जन्मदिन को ही सिलेक्ट कर लीजिए, हम्म। राइट? या अपना जन्मदिन आगे पीछे मना लीजिए जिससे वो संडे को पड़ जाए, राइट। हाँ। है कि नहीं? हम्म। तो ये जो ऐप है, ये ऐप 6 मेरिट लिस्ट बना रहा है। तो इस अच्छा। प्रक्रिया में हम चंद दिनों में 100 करोड़ क्रॉस कर जाएंगे। अब हम उस नुस्खे पे आ रहे हैं जिससे जो है ना, नाउ क्लिंच, जो आप कह रहे हैं कि ये हो जाए तो बहुत अच्छा है, तो अब हम उस को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ना हो, ये संभव ही नहीं है, राइट? तो ये मॉडल मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पे बना हुआ है जो कह रहा है कि भाई 9 दिन का है केवल, और हमें संकल्प लेना है अपने से जुड़े लोगों को ऐसे अच्छे भारत को पैदा करने के लिए हम 10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ने की कोशिश करेंगे। जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा इसकी चिंता नहीं करना है, हाँ, एक भी ना कोशिश जुड़े कर। तो भी चिंता नहीं करना है। हम्म। तो ये मॉडल कह रहा है कि आप जो सोच रहे हो सोचते रहो। यदि आपके पास कोई लिमिटेशन है, यदि आप किसी संस्था के अंधभक्त बने हुए हैं या किसी राजनीतिक पार्टी के अंधभक्त हैं, तो बने रहिए। आप अच्छे भारत का संकल्प ले रहे हैं, इतना ही पर्याप्त है। डू यू एग्री विथ मी? राइट। यस यस, एग्रीइंग। है ना? तो ये मॉडल कह रहा है कि जैसे मान लो आज अपन ने बात की और आप हो गए, आलोक हो गया, उदयनिया हो गया, शुक्ला हो गए, राइट? तो ऐसे ही जो है वहाँ और 4-5 लोगों को इकट्ठा कर लिया और आज हमने अच्छे भारत का संकल्प लिया, तो 1+9 हो गए कि नहीं हो गए? बिल्कुल। हाँ हाँ। राइट? तो 10 हो गए और इन 10 लोगों ने संकल्प लिया है कि कोई जुड़े चाहे ना जुड़े, हम प्रयास करेंगे। जुड़ेंगे ये जरूरी नहीं है, समझ गए ना? इट इज़ नॉट मैंडेटरी। बस हमने 9 दिन का संकल्प करने का प्रयास किया है। जुड़ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन हम अपना क्रियाकलाप जो ये 2 बताए हैं इनके तहत हम कार्रवाई करेंगे, और एक भी ना जुड़े तो भी चिंता नहीं है, ठीक है ना? तो 10 लोग 10 को जोड़ेंगे तो दूसरे दिन 100 हो जाएंगे कि नहीं? तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, 5वें दिन 1 लाख, 6वें दिन 10 लाख, 7वें दिन 1 करोड़, 8वें दिन 10 करोड़, 9वें दिन 100 करोड़। और कोई बंदिश नहीं है, क्योंकि ना आपकी सोच बदल रहे हैं, ना चिंतन बदल रहे हैं, ना कोई क्रियाकलाप बदल रहे हैं, आपको अच्छे भारत की बात कह रहे हैं, तो सबके लिए अच्छा है। कोई दिक्कत है इसमें क्या? नहीं। इज देयर एनी प्रॉब्लम? आई डोंट सी। हाँ, देयर इज यू डोंट सी एनी प्रॉब्लम ओवर देयर। अब एक कहें कि साहब ये तो बड़ा संख्या है, कैसे होगा? तो इसलिए होगा क्योंकि हम सबको अच्छा भारत चाहिए, और यदि ऐसा अद्भुत भारत इतनी आसानी से मिल रहा है तो क्या दिक्कत है? और इसमें यह भी बंधन नहीं है कि लोगों को जोड़ना ही है, आपको केवल प्रक्रिया का पालन करना है। कोई जुड़ जाए तो अच्छी बात है, कोई नहीं जुड़े तो अच्छी बात है। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर रहे इंसान, गीता का ये ज्ञान, राइट? तो गीता के ज्ञान के तहत हमें किसी को जुड़े तो अच्छा, ना जुड़े तो अच्छा, लेकिन प्रयास हमें व्यवस्थागत तरीके से करना है, जो समझाया गया है, ठीक है ना? अब ये देखो, इस मॉडल को यदि आप रिवर्स में सुनेंगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत ही आसान है। जैसे 144 करोड़ लोगों में से आपने 44 करोड़ को छोड़ दिया है, केवल 100 करोड़ की बात कर रहे हैं, राइट? राइट। और इस मॉडल में 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और 9वें दिन हमारा संकल्प पूरा हो जा रहा है। मतलब इन 90 करोड़ लोगों को अपना संकल्प निभाना है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं भी कर पाते हैं, कोई नहीं भी जुड़ता है तो कोई, बल्कि उनको जोड़ना ही नहीं है। मतलब 90 करोड़ जो 9वें दिन जुड़ रहे हैं वो, और 44 करोड़ जो आपने छोड़ दिए हैं, यदि 144 करोड़ में से 134 करोड़ लोग एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ पाते हैं प्रयास के बाद, संकल्प के बाद, तो भी ये मॉडल काम कर रहा है। अब बताइए कठिन है क्या ये? 144 करोड़ में से 134 करोड़ को एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ पाने पर भी ये मॉडल काम करेगा। अब देखिए, इसके 8वें दिन में 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और उनके पास केवल एक दिन है 9वां,
तो इस पूरे मॉडल में 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है और बदले में इतना अच्छा भारत मिल रहा है, तो क्या ये कठिन है? और हम जोड़ किसको रहे हैं? अपने से जुड़े लोगों को, अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, जिन संगठनों से हम जुड़े हुए हैं। और ऐसा अद्भुत भारत के लिए क्या कठिन है ये? मुझे लगता है बहुत सरल है। हम्म। आपकी क्या रिएक्शन है? नहीं, मुझे तो सरल ही लग रहा है एज ए कंसेप्ट। हाँ। हाँ, अब बताइए, यदि हम जो है 7वें दिन जाएं तो 7वें दिन 90 लाख लोग जुड़ रहे हैं और उनके पास 8वां और 9वां 2 दिन है, तो केवल 90 लाख लोगों को ही 20 लोगों को जोड़ना है। 144 करोड़ में से केवल 90 लाख लोगों को, और वो भी अपने लोगों को, और वो भी अच्छे भारत के लिए जोड़ना है। मतलब इतना बड़ा पर्पज है, राइट? अब छठवें दिन आते हैं तो छठवें दिन 9 लाख लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 3 दिन है, 7वां, 8वां, 9वां। तो केवल 9 लाख लोगों को ही 30 लोगों को जोड़ना है। 5वें दिन जो है 90,000 लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 4 दिन हैं, तो केवल 90,000 लोगों, 144 करोड़ में से केवल 90,000 लोगों को, 40 लोगों को जोड़ना है, वो भी अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी। बताइए कठिन है क्या? नहीं, कठिन लग तो नहीं रहा। हाँ। हाँ। अब चौथे दिन केवल 9,000 लोग जुड़ रहे हैं और 5 दिन हैं, तो 144 करोड़ में से केवल 9,000 लोगों को ही, अपने किथन किन में से 50 लोगों को जोड़ने पर यह मॉडल फलीभूत हो रहा है। अब आप तीसरे दिन आइए, तो तीसरे दिन केवल 900 लोग जुड़े हुए हैं, राइट? और उनके पास 6 दिन हैं, तो 144 करोड़ में से केवल 900 लोगों को ही 60 लोगों को जोड़ना है। दूसरे दिन 90 लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 7 दिन हैं, तो 144 करोड़ में से केवल 90 लोगों को ही 70 लोगों को जोड़ना है। और पहले दिन जब हम लोग बिंडे बे में मिले तो 9 लोगों को जोड़ा गया था, तो केवल 9 लोगों को ही 8 दिन हैं, उन्हें 8 दिन में 10 के मान से 80 लोगों को जोड़ना है। और इस पूरे मॉडल के प्रणेता या सोर्स मैथिली शरण गुप्त हैं। मेरे पास पूरे 9 दिन हैं, तो 10 के मान से मुझे 90 लोगों को जोड़ना था। मैंने 2290 से ज़्यादा लोग ऐप के माध्यम से ऑलरेडी जोड़ दिए हैं। अनूप, सिंसियरली बताओ, हाउ यू लाइक द कॉन्सेप्ट एंड इज इट डिफिकल्ट? और इसमें फिर कोई दिक्कत रह जाएगी क्या? नियम, कानून, व्यवस्था सब तो बदल जाएगी। ये कंसेप्ट ठीक लग रहा है। एक बार मेरे ख्याल से 1 to 1 मिलके मेरे को और अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अभी तक क्या प्रोग्रेस हुई और उसमें क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं, और गवर्नमेंट का इसमें कितना रोल है, और उनकी तरफ से क्या गवर्नमेंट का 0 रोल है। गवर्नमेंट नहीं, का मतलब रोल पॉलिटिशियंस का क्या रेजिस्टेंस आ सकता है, बेसिकली ये। तो देखिए, हमें पॉलिटिशियन के विरुद्ध तो हम कोई बात कर ही नहीं रहे हैं, हम तो अच्छे भारत के संकल्प ले रहे हैं। हाँ हाँ। अच्छा, दूसरी बात है, जो ये ऐप जो है 6 मेरिट लिस्ट बना रहा है, हाँ। तो पॉलिटिशियन बाहर का कोई रह ही नहीं जाएगा, आप ही पॉलिटिशियन बन जाएंगे। ये क्या कह रहा है? गांव में जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ रहा है, उन्हें सरपंच का टिकट दे दे रहा है। अच्छा। जो मोहल्ले में सबसे अधिक लोगों को जोड़ रहा है, उसको पार्षद का टिकट दे दे रहा है। जो शहर में सबसे अधिक लोगों को जोड़ रहा है, उसे मेयर का टिकट दे दे रहा है। अच्छा। जो जिले में सबसे अधिक लोगों को जोड़ रहा है, उसे जिला पंचायत का टिकट दे दे रहा है। वाह। और जो प्रांत में नंबर 1, मतलब जो अधिक को लोग जोड़ रहा है, वो मुख्यमंत्री बनेगा। दूसरे और तीसरे पे आने वाला उप मुख्यमंत्री, और 15 से 45 वाला राज्य सरकार का मंत्री, और दिल्ली में 70 सबसे कम विधायक हैं, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 402 विधायक हैं। तो 70 से लेकर 402 के बीच में जो आएगा, वो अपने राज्य का विधायक बनेगा। अब देश के ऊपर आते हैं, तो जो देश में सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा, और वो भी ऐप के माध्यम से पारदर्शी तरीके से, वो इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तो आगे चल के ये राजनेता और राजनीतिक पार्टियां जो है ना, प्रधानमंत्री नहीं देंगी, प्रधानमंत्री इसी सिस्टम से निकल के आएगा, राइट? तो नंबर 1 आने वाला प्रधानमंत्री, 2 और 3 पे आने वाला उप प्रधानमंत्री, 82 में आने वाला केंद्रीय सरकार का मंत्री, और 543 में आने वाला सांसद बनेगा। और इस मॉडल में एक ऐसी व्यवस्था की गई है कि 5 चरणों में के तहत रिफाइनमेंट है। यदि अनूप दुआ नेशनल स्तर पर सबसे अधिक लोगों को जोड़कर यदि नंबर 1 आते हैं और देश के प्रधानमंत्री की शपथ भी ले लेते हैं,
तो भी आप गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके मन में एक भय ये भी हो सकता है ना कि आज तो आप अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, राइट, कल आप यदि देश के प्रधानमंत्री की शपथ ले लेते हैं तो आप एक दूसरे केजरीवाल नहीं बनेंगे, इस बात की क्या गारंटी है? ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल, हाँ। आ रहा है ना, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव है कि वो दुष्ट ने जो है लोकपाल बिल की बात कही और लोकपाल बिल के बनने के बाद कोई इसका तो फर्क ही नहीं पड़ा है, राइट। तो ये मॉडल ये कह रहा है कि अनूप दुआ, जो कि अब मैं आपका नाम लेके बात करूंगा, अनूप दुआ जिन्होंने देश में सबसे अधिक लोगों को जोड़कर देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है इस मॉडल के तहत, अनूप दुआ चाहकर भी गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। तो आप कहेंगे कि जैसे पहले आप जज के बारे में कह रहे थे, अब आप प्रधानमंत्री के बारे में कहने लगे, तो आप ऐसा क्या करेंगे कि प्रधानमंत्री गड़बड़ नहीं कर पाएगा? ये सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा कि भाई क्या करोगे आप जो ना प्रधानमंत्री गड़बड़ी नहीं कर पाएगा? है आपके पास कोई ऐसा मॉडल जिससे आप गड़बड़ी ना करने दें? तो इसमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हो रहा है कि जो इतने साल का अनुभव है, आपने उन की एरिया को आइडेंटिफाई कर लिया है जिससे कोई गड़बड़ी नहीं करने का बहुत आसान उपाय निकल के आ गया है, राइट। तो आपने कभी पार्लियामेंट और लोकसभा की बहस सुनी है अनूप? हाँ, बहुत बार सुनी है। बहुत बार सुनी है। तो आपने देखा होगा वो कहता है कि नियम क्रमांक फलाने के तहत चर्चा हो रही है, सुना कि नहीं सुना? हाँ। है, सुना ना? यस यस। तो वो नियम कहते हैं दे आर द बिजनेस रूल्स बेसिकली ऑफ द पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। तो ये मॉडल ये कह रहा है कि हम बिजनेस रूल में अमेंडमेंट कर देंगे, राइट। अच्छा। और अमेंडमेंट ये होगा कि इवन देश का प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद, कोई भी किसी भी मसौदे पर विचार करने के लिए सीधे जो